बहुत समय पहले की बात है। एक घने और हरे भरे जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। इस जंगल में हर प्रकार के जानवर थे, जैसे हाथी, शेर, बाघ, हिरण, खरगोश और बहुत सारे छोटे बड़े जीव जंतु। सभी जानवर एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे, लेकिन उनमें से एक बंदर ऐसा था जो हमेशा अकेला ही रहता था। उसका नाम मोनू था। मोनू बहुत चंचल और शरारती था। वह हमेशा नए नए खेलों में व्यस्त रहता था और जंगल के किसी भी कोने में घुसकर शरारतें करता रहता था। कभी वह पेड़ों की शाखाओं में झूलता, कभी झाड़ियों में छिपकर किसी को डराता। उसकी ये शरारतें जंगल की बाकी जानवरों को परेशान कर देती थी, लेकिन वे जानते थे कि मोनू का दिल अच्छा है और वह कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। मोनू को जंगल में एक पुराने पेड़ के पास खेलने का बहुत शौक था। इस पेड़ के नीचे एक नदी बहती थी जो बहुत ही गहरी और तेज बहाव वाली थी। मोनू ने कभी इस नदी को पार करने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वह जानता था कि यह बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन एक दिन मोनू ने सोचा कि क्यों ना वह नदी के पार जाने की कोशिश करे। मैं हमेशा पेड़ के नीचे खेलता रहता हूँ, क्यों ना इस बार कुछ नया किया जाए, उसने सोचा। वह अपने दोस्तों के पास गया और बोला, मुझे नदी के पार जाना है, मुझे नए इलाके की खोज करनी है। उनके दोस्तों ने उसे रोका और कहा, मोनू, यह नदी बहुत खतरनाक है। अगर तुमने बिना सोचे समझे नदी पार करने की कोशिश की तो तुम डूब सकते हो। हमें तुम्हारी चिंता है। लेकिन मोनू ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और नदी पार करने की योजना बनाई। वह पेड़ की ऊंची शाखाओं पर चढ़ा और जोर से कूदते हुए नदी की ओर बढ़ने लगा। पहले तो वह आसानी से झूलता हुआ नदी के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने झूलते हुए दूसरी ओर कूदने की कोशिश की, उसका हाथ फिसल गया और वह सीधे नदी में गिर पड़ा। नदी का पानी बहुत ठंडा और तेज था और मोनू पूरी तरह बहने लगा। वह चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। वह बहुत डर गया था, क्योंकि उसे अब महसूस हुआ कि उसे अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की, क्योंकि सभी जानवर उसे दूर से देख रहे थे। लेकिन वे उसकी मदद करने का जोखिम नहीं लेना चाहते थे। इसी बीच जंगल में हाथी का एक बड़ा दल आ रहा था। हाथी को मोनू की चीखें सुनाई दी। हाथी ने तुरंत अपनी सूंड का इस्तेमाल किया और मोनू को नदी से बाहर खींच लिया। तुम ठीक हो? हाथी ने पूछा। मोनू कांपते हुए बोला, हाँ, अब मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने गलती की है। मुझे अपनी योजना पर फिर से विचार करना चाहिए था। हाथी हंसते हुए बोला, तुमने जो किया वह बहुत जोखिम भरा था, लेकिन अब तुम ठीक हो और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। याद रखो, हमेशा अपनी सीमा जानो और बिना सोचे समझे कदम नहीं उठाओ। मोनू ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगली बार मैं बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाऊंगा। तभी जंगल के दूसरे जानवर भी वहां आ गए और मोनू से कहा, हमें तो तुमसे उम्मीद थी कि तुम्हारी सलाह मानोगे। अब तुमने अपनी गलती मान ली है, यह अच्छा है। मोनू ने अपनी सीख ली और यह वादा किया कि वह अब कभी भी बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाएगा। वह हमेशा अपने दोस्तों और बड़े जानवरों की सलाह पर ध्यान देगा। कहीं बहुत दूर एक छोटे से गांव में राजू ने नन्हे तारों के बारे में सुनते थे।
वे कहते थे कि नन्हे तारे रात को सबसे ज्यादा चमकते हैं और लोग उनकी रोशनी में खो जाते हैं। इसीलिए हर साल नए साल के दिन लोग इनका इंतजार करते थे ताकि नया साल उनके लिए उजाला भरा हो। गांव में रहने वाले बच्चे भी बहुत उत्साहित थे। नए साल के दिन के लिए वे भी नन्हे तारों की रोशनी को देखने के लिए उत्सुक थे। एक छोटे से लड़के का नाम था राजू। वह बहुत उत्साहित था नन्हे तारों की रोशनी को देखने के लिए। उसने सोचा, मैं भी चाहता हूँ नन्हे तारों की रोशनी में लोगों की मदद करूं। कहीं दूर आसमान से तारा राजू की मन की बात सुन रहा था। वह आसमान से राजू के पास आया और राजू ने उसे अपने पास रख लिया, अपना दोस्त बनाकर। नए साल की रात को जब नन्हे तारे बहुत ही चमक रहे थे, राजू ने एक छोटी सी गुफा बनाई और उसमें नन्हे तारों को सुरक्षित रखा। उसने सोचा, ये तारे मेरी गुफा में सुरक्षित रहेंगे और जब चाहेंगे तो उन्हें दुनिया को दिखा पाऊंगा। सुबह होते ही लोग नए साल के अवसर पर नन्हे तारों की रोशनी खोजने निकले, लेकिन कुछ अजीब हुआ। वे नन्हे तारे नहीं देख पा रहे थे। राजू को देखकर किसी ने पूछा, राजू, तूने नन्हे तारे देखे हैं? राजू ने उत्साहित होकर उन्हें अपनी गुफा ले जाने के लिए कहा। जैसे ही वह गुफा पहुंचा, वह देखता है कि उसकी गुफा में सभी नन्हे तारे आ गए थे। वे तारे राजू से बोले, राजू, तुम्हारी वजह से और प्यार दोस्ती के कारण हम सभी यहाँ हैं। हमें आज अपनी रोशनी से सबको जगमगाकर खुशी देने का मौका मिला है। राजू बहुत खुश था। वह नन्हे तारों के साथ गांव में चला गया और सभी लोगों को नन्हे तारों की रोशनी में खोजने की सलाह दी। बादशाह का मन बहलाव करने के इरादे से बीरबल ने गधे की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा, जहांपना, इसके चेहरे से ऐसी बुद्धिमानी झलक रही है कि शायद सिखाने पर यह पढ़ना लिखना भी सीख जाए। बादशाह भी कम नहीं थे। बादशाह ने बात को पकड़ ली और सेवक को आदेश दिया कि वह गधे की रस्सी बीरबल के हाथ में थमा दे। तत्पश्चात उन्होंने कहा, बीरबल, ले जाओ इसे, महीने भर में पढ़ा लिखा कर वापस लाना। बीरबल को यह समझने में देर नहीं लगी कि अगर वह इस काम में विफल हो गया तो नतीजा क्या होगा। ठीक 1 महीने बाद उसी गधे की रस्सी थामे बीरबल दरबार में हाजिर हुए। बादशाह ने पूछा, क्या गधा पढ़ लिख गया है? बीरबल, हाँ जापना, कहते हुए एक मोटी सी पोथी गधे के सामने रख दी। गधा जुबान से पोथी पन्ने पलटने चला गया और तीसरे पन्ने पर पहुंचकर जोर जोर से रेंकने लगा। बीरबल ने कहा, देखिए जापना, अपनी भाषा में किताब पढ़कर सुना रहा है। बादशाह और उसके दरबारी चकित रह गए। बादशाह ने पूछा, बीरबल, तुमने यह चमत्कार कैसे किया? बीरबल ने बड़ी शान से जापना को समझाया। कहा, जापना, पहले रोज मैं मुट्ठी भर घास पोथी की जिद और पन्ने के नीचे रख दी। दूसरे दिन मैंने घास दूसरे पन्ने पर रख दी और पोथी बंद कर दी। गधे ने उसे खोलकर घास खा ली। फिर रोजाना इसी तरह से आगे के पन्ने पलटने लगा। जहां घास नहीं मिलती वहीं गधा गुस्से से रेंकने लगता। बादशाह बीरबल की चतुराई पर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए या नहीं रह सके। सारे दरबारी भी उसकी तारीफ करने लगे। सुनहरी धूप से नहाया हुआ एक छोटा सा गांव था, सुखपुर।
इस गांव में 3 दोस्त रहते थे, राजू, मुकेश और चतुर सुजान। सुजान अपनी तेज बुद्धि और समझदारी के लिए पूरे गांव में मशहूर था। वह मुश्किल से मुश्किल समस्या का हल खोज निकालता था। राजू एक सीधा साधा लेकिन मेहनती लड़का था। उसे खेतीबाड़ी में रुचि थी और वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। मुकेश थोड़ा आलसी था, लेकिन बहुत लालची भी। उसे हर चीज का आसान तरीका चाहिए था और वह हमेशा जल्दी अमीर बनने के सपने देखता था। एक दिन तीनों दोस्तों को गांव के मुखिया ने एक चुनौती दी। उसने कहा, जो भी सबसे चतुराई से यह लकड़ी का भारी गट्ठर नदी के पार ले जाएगा, उसे इनाम मिलेगा। राजू ने सोचा कि वह अपनी ताकत से इसे उठाकर ले जाएगा, लेकिन आधे रास्ते में थक गया। मुकेश ने सोचा कि वह इसे छोटे टुकड़ों में बांटकर ले जाएगा, लेकिन इससे समय बहुत लग गया। पर चतुर सुजान ने अपनी बुद्धि लगाई। उसने पास के एक लकड़ी के ठेले को देखा और उस पर गट्ठर लादकर आराम से नदी पार कर ली। मुखिया बहुत खुश हुआ और उसे इनाम में सोने का सिक्का दिया। सीख: चतुराई और मेहनत दोनों जरूरी है, लेकिन जब समस्या कठिन हो तो दिमाग का सही इस्तेमाल ही असली जीत दिलाता है। कहीं बहुत दूर एक जादुई जंगल था, जिसमें हर पेड़ पौधे, हर जानवर में कुछ खास था। जंगल का हर कोना प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ था। इस जंगल में एक प्यारी सी परी रहती थी, जिसका नाम लिली था। लिली के साथ रहने वाला था एक खूबसूरत सा यूनिकॉर्न। वह एक अनोखा जादुई यूनिकॉर्न था, जिसे कभी किसी ने नहीं देखा था। उसका नाम कोको था। कोको का रंगीन सर और चमकती हुई एक सींग थी, जिसमें जादुई शक्तियां थीं। एक दिन जादुई जंगल में अचानक ही एक बड़ा ही भयानक राक्षस आया। वह राक्षस जंगल की सभी जानवरों को डराने लगा और जंगल में सबके अंदर डर फैला दिया। उसने जंगल के सारे पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया और जानवरों को डरा धमका कर जंगल में हावी हो गया। लिली और कोको ने इस बुरे राक्षस का सामना किया। वे दोनों मिलकर जादुई जंगल के अन्य जानवरों को एकत्रित करने की कोशिश करने लगे, लेकिन सबका मन बहुत ही डरावने राक्षस के डर से भर गया था। लिली ने जादू की शक्ति से बनाई एक जादुई आवाज, जिससे जंगल में एक अद्भुत अनूठा अनुभव हुआ। आवाज में प्यार और साहस था। वह आवाज फैलाने लगी और धीरे धीरे सभी जानवर उसे सुनने लगे। कोको ने लिली के साथ मिलकर राक्षस का मुकाबला किया और राक्षस को हरा दिया। फिर उन्होंने राक्षस को समझाया कि जंगल का हर जीव एक दूसरे का साथ देकर ही खुशहाली और सुरक्षा महसूस कर सकता है। राक्षस के दिल में अचानक से एक अजीब सा बदलाव हुआ। उसने अपना बुरा स्वभाव छोड़ दिया और जंगल के सभी जानवरों से माफी मांगी। उसने अब जंगल के सभी जानवरों की सहायता करने का वचन लिया। जादुई जंगल में फिर से खुशियों का माहौल बन गया। लिली और कोको ने एक साथ मिलकर जंगल को फिर से खुशहाली और अमन चैन की दिशा में ले जाने में सफलता पाई। गांव के बाहर एक छोटी सी नदी बहती थी, जिसके किनारे एक विशाल पीपल का पेड़ था। उसकी घनी छाया में बैठकर गांव के लोग अपनी थकान मिटाते थे। वहीं पास ही एक छोटी सी कुटिया में एक वृद्ध बाबा रहते थे, जिन्हें सब संत बाबा कहते थे। कहा जाता था कि वे साधारण नहीं थे, बल्कि उनके पास अलौकिक शक्तियां थीं।
गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह हंसमुख, मेहनती और ईमानदार था। पूरे गांव में उसकी इज्जत थी, लेकिन उसके जीवन में एक अधूरापन था। वह प्रेम से अछूता था। गांव की ही एक लड़की थी, माधवी। वह अत्यंत सुंदर और चतुर थी। उसके पिता गांव के प्रतिष्ठित जमींदार थे। अर्जुन और माधवी एक दूसरे को बचपन से जानते थे, लेकिन कभी अपने मन की बात नहीं कह पाए थे। एक दिन अर्जुन नदी किनारे बैठा अपने मन की उलझनों में खोया हुआ था कि माधवी वहां आ पहुंची। वह बोली, अर्जुन, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। सच सच बताओ, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है। अर्जुन ने पहली बार माधवी की आंखों में देखा। वहां एक अजीब सी चमक थी। एक पल के लिए उसे लगा कि उसकी सारी उलझनें दूर हो गई हैं। लेकिन प्रेम का मार्ग कभी सरल नहीं होता। माधवी के पिता उसकी शादी शहर के एक धनवान व्यापारी के बेटे से तय कर चुके थे। जब यह बात अर्जुन को पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सीधा संत बाबा के पास पहुंचा और बोला, बाबा, मैं माधवी से प्रेम करता हूँ, लेकिन हम कभी एक नहीं हो सकते। बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, सच्चा प्रेम कठिनाइयों से डरता नहीं। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम उसे अवश्य पालोगे। लेकिन याद रखना, प्रेम बलिदान मांगता है। अर्जुन ने प्रण कर लिया कि वह हार नहीं मानेगा। जब माधवी के पिता को अर्जुन और माधवी के प्रेम का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने माधवी को घर से बाहर निकलने तक की अनुमति नहीं दी। इधर अर्जुन ने गांव के लोगों का समर्थन जुटाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी जमींदार के विरुद्ध खड़ा होने को तैयार नहीं था। आखिरकार शादी का दिन आ पहुंचा। अर्जुन अकेला रह गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह चुपचाप माधवी के घर पहुंचा और उसके कमरे की खिड़की पर दस्तक दी। माधवी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अर्जुन, मैं मजबूर हूँ। मेरे पिता कभी यह विवाह रद्द नहीं करेंगे। अर्जुन ने कहा, अगर तुम चाहो तो हम भाग सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे निर्णय का सम्मान करूंगा। माधवी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं किसी से डरकर अपने प्रेम का अपमान नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। रात के अंधेरे में दोनों गांव से भाग निकले। जब जमींदार को यह पता चला तो उन्होंने गांव भर में अर्जुन को ढूंढने के लिए अपने आदमी भेज दिए। लेकिन संत बाबा ने दोनों को अपने आश्रम में छिपा लिया। अंततः जब गांव वालों को अर्जुन और माधवी के प्रेम की सच्चाई समझ में आई तो उन्होंने जमींदार पर दबाव बनाया कि वे इस रिश्ते को स्वीकार करें। माधवी के पिता को भी एहसास हुआ कि प्रेम धन दौलत से बढ़कर होता है। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ अर्जुन के हाथ में सौंप दिया। इस प्रकार अर्जुन और माधवी का प्रेम अमर हो गया। सीख: सच्चा प्रेम किसी बंधन या परिस्थिति का मोहताज नहीं होता। वह संघर्ष और बलिदान से ही अपनी पहचान बनाता है।